नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। झारखंड में क्या चल रहा है, ये सवाल मुझसे किसी मित्र ने पूछा। तो मैंने बोला कि भाई सरना सनातन की बात हो रही है। फिर मैंने बताया कि ईसाई और सरना की बात हो रही है। ये झारखंड में अभी बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है। लेकिन वो बोले कि भाई इससे क्या हो जाएगा, इससे झारखंड का विकास हो जाएगा क्या। तो मैं भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया, थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया। भाई बात तो सही है, खनिजों से भरा राज्य है, यहाँ कोयला है, लोहा है, जंगल है, नदियाँ हैं और सरकारी विज्ञापनों में ज़बरदस्त विकास भी है। लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही हैं। क्या छूट रही है, मैं उसकी बात आज करने वाला हूँ। मई 2026 की कहानी है जो झारखंड की असली तस्वीर बताती है। एक तरफ झारखंड की सरकार मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन, कैथ लैब इस तरह के सपने दिखा रही है और दूसरी तरफ झारखंड के अस्पतालों में हाथ वाला पंखा से गर्मी मिटाना पड़ रहा है। एक तरफ जल जीवन मिशन के बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, दूसरी तरफ लोग पहाड़ों से रिसता हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फाइलों में सब चंगासी मतलब सब प्रगति पे है, मतलब कार्य प्रगति पर है। ये अक्सर आपको रोड के किनारे दिखता होगा। तो झारखंड का सब कुछ प्रगति पर है, बस जनता ही प्रगति तक नहीं पहुंच पा रही है। ये जनता का ही दोष है। एक खबर मुझे पढ़ने को मिली, खबर थी 27 मई 2026 की। शेख भिखारी जो मेडिकल कॉलेज है हजारीबाग में, उसकी खबर थी। झारखंड में एक तो भीषण गर्मी है, सबको पता है, तापमान 40-40 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि ये मैं आज की बात नहीं करूंगा क्योंकि आज सुबह सुबह ही यहाँ बारिश पड़ गई थी। लेकिन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये थी कि एक मरीज बिस्तर पर पड़ा है, उसकी सांस फूल रही है और शरीर पसीने से भीगा हुआ है। ऊपर का जो पंखा है वो चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बिजली चली गई थी। अब सोचिए, ये कोई छोटा गाँव का उपकेंद्र नहीं है, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर बजट लगाया गया। 263, 163, 63 केवीए का 3 बड़ा बड़ा जनरेटर लगाया गया। सिर्फ सोलर सिस्टम भी लगाया गया। यानी कागज़ पर अस्पताल इतना आधुनिक है कि शायद विदेश में भी जो अस्पताल होंगे उनको भी शर्म आता होगा कि झारखंड में बताइए तो इतना बढ़िया अस्पताल है। लेकिन हकीकत क्या है? बिजली गई और पूरा अस्पताल अंधेरा में डूब गया। एक वार्ड में 14 से 15 बेड हैं, लेकिन 2 या 3 सीलिंग फैन है उसके ऊपर, और उसमें भी कई सारे खराब ही पड़े हैं। जो परिजन हैं घर से हाथ वाला पंखा लेकर आते हैं और मरीज को हवा दे रहे हैं। यानी 2026 में झारखंड का मॉडर्न हेल्थ मॉडल हाथ पंखा योजना बना हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अस्पताल के जो डीएम हैं डॉक्टर राजकिशोर जी से जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब भी ऐतिहासिक नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि सोलर सिस्टम भाई फिलहाल ख़राब पड़ा है ना, और वार्डों के कई पंखे भी ख़राब हैं, मरम्मत की प्रक्रिया चल रही है। मरम्मत की प्रक्रिया समझ रहे हैं? भारत में एक ऐसा ये वाक्य है जिसमें सरकारें वर्षों तक जीवित रह जाती हैं। झारखंड की सरकार देख लीजिए, वो मरम्मत की प्रक्रिया कर रही थी, आज दोबारा सत्ता में आ गई हेमंत सोरेन जी की सरकार। लेकिन सबसे बड़ा पंचलाइन जो अभी बाकी था, उन्होंने कहा कि डीजल मिलना मुश्किल हो रहा है। अब जरा सोचिए, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जहां जनरेटर मौजूद है लेकिन डीजल नहीं है, समझ रहे हैं? सोलर मौजूद है लेकिन ख़राब है, पंखे मौजूद हैं लेकिन बंद है, और मरीज वो भी मौजूद हैं लेकिन सुविधा गायब हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में। थोड़ा देर बाद और हम अस्पतालों की स्थिति और कई जगहों के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं। हम खूंटी जिला की बात कर रहे हैं, हजारीबाग हो गया, अब खूंटी पहुंचते हैं, जहां जल जीवन मिशन में पानी ही पूरा गायब है। 26 मई की एक खबर थी जिसमें पता चला कि खूंटी जिले के 2 गाँव हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि पहाड़ से जो पानी रिस रहा है वो गड्ढों में जमा किया जाता है और वही पानी पीने के काम आता है। यानी सरकार हर घर जल बोल तो रही है और जनता जहां टपका वहीं बाल्टी रख दो के मॉडल पर काम कर रही है, समझ रहे हैं? और सबसे मज़ेदार बात क्या है, गांव में जल मीनार भी बना हुआ है, फोटो भी खींच करके रिबन भी कट चुका है, फाइल बंद हो चुकी है कि जल मीनार का काम पूरा हो गया, अब सबके घर में पानी मिलेगा। बस एक छोटी सी समस्या है, उसमें पानी नहीं है।
बाकी सब ठीक है। मतलब प्रशासन कहता है कि इलाके में ग्राउंड वाटर भी नहीं है, रिचार्ज पर भी काम चल रहा है। यानी जनता आज प्यास से जूझे लेकिन फाइलों पर काम जारी है, प्रक्रिया जारी है, मरम्मत की प्रक्रिया। आते हैं अब गिरिडीह जिला की बात करते हैं। 27 अप्रैल 2026 को एक खबर आती है जिसमें गिरिडीह जिले के डांडी घुटू गांव की कहानी है, जहां बेहद गर्मी पड़ रही थी। मई के महीना अभी भी चल रहा है, अभी थोड़ा बरसात आया तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिला है। ये आदिवासी समुदाय के लोगों की कहानी थी। वो गांव में पूरा का पूरा समुदाय जल संकट से जूझ रहा था। पूरे टोले में सिर्फ एक कुआं था, अब वो भी सूख चुका है और लोगों की मजबूरी ये है कि भाई पानी पिए बगैर कैसे रहेगा, तो मर ही जाएगा आदमी, तो गंदा ही सही वो पानी पीने लगे। और फिर सरकार पूछती है कि स्वास्थ्य का सूचकांक जो है वो खराब क्यों हो रहा है आजकल, क्योंकि जहाँ पानी गंदा होगा वहाँ बीमारी तो मुफ्त में मिलेगा ही ना। अब आते हैं फिर चतरा जिले में, गिरिडीह का बता दिए। 29 अप्रैल 2026 की कहानी है कि चतरा जिले के हेसातू गांव में बैगा, बिरहोर और गंजू जो समुदाय होता है, इन लोगों की कहानी हम आपको बता रहे हैं। आज भी इनके लिए पानी जो है ना, साफ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तालाबों में, गड्ढों में जो मटमैला पानी आता है वही पानी पी रहे हैं। जितना चापाकल था वो सब सूख गया। बच्चे लोग जो है वहाँ के सब बीमार पड़ रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण जो हैं प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। भाई आप ग्रामीण को पानी के लिए, जल के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए थोड़े ना वोट दिए थे सरकार को। तो सरकार आपको जिस चीज़ के लिए वोट दिया वो तो मिल ही रहा है। 2,500 रुपये तो घरवा में आ ही रहा होगा ना जी। लेकिन शायद प्रशासन को अभी कुछ नया योजना का पोस्टर डिजाइन करने में व्यस्त होगा, तो नया योजना का पोस्टर डिजाइन कर रहा है वो लोग। अब आते हैं झारखंड की राजधानी रांची की बात करते हैं। यहाँ तो सब कुछ चंगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी पानी जो है जवाब दे गया है। 27 मई 2026 का खबर है। राजधानी रांची के रुक्का डैम में एक सप्ताह के भीतर जो पानी है वो 3 फीट नीचे चला गया है। ये वही डैम है जो राजधानी रांची की 80% आबादी को पानी देता है। अब स्थिति यह है कि सप्लाई के लिए सिर्फ 6 फीट ही पानी बचा हुआ है। पेयजल विभाग ने सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट को बंद करने का भी निर्देश दे दिया है और 28 मई तक जल स्तर घटकर 20 फीट पहुंच गया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, सरकारी प्रेस रिलीज में सब नियंत्रण में है, यही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आदित्य साहू जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में 80,000 चापाकल खराब पड़े हैं और इस भीषण गर्मी में ग्रामीण इलाकों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन शायद सरकार को लगता है कि जनता गर्मी में ही आत्मनिर्भर पसीना योजना चला रही है। 80,000 चापाकल खराब होना सिर्फ तकनीकी समस्या हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। यह निगरानी, रखरखाव और प्रशासनिक विफलता का जीता जागता प्रमाण है, सबूत है। आते हैं बोकारो में। बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड की बात करते हैं। यहाँ पर 630 गांव है, 105 जो हैं वो ग्राम पंचायत है और ये दावा किया जाता है कि जो जल जीवन मिशन की योजना है लगभग 100% पूरी कर ली गई है। लेकिन स्थिति यह है कि आज भी 17 पंचायत में जल संकट ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। वही हाल है देवघर के 35 गांव का, जहां एक भी घर को जल का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जिसमें 3,834 घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन एक भी घर तक पानी नहीं पहुंच सका है। यानी पाइपलाइन पहुंची या नहीं पता नहीं, लेकिन सरकारी उपलब्धि जरूर पहुंच गई है। 26 अप्रैल का एक खबर है, जमशेदपुर के एक सदर अस्पताल में गर्मी बढ़ती है और मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ जाती है। रोजाना 1400 मरीजों में से 400 लोग गर्मी से बीमार हो रहे थे। ओपीडी बंद हो जाती है। ओपीडी की स्थिति यह है कि वहाँ पर ओपीडी भी बंद हो जाती है तो भीड़ इमरजेंसी में पहुँच जाती है। उसके बाद बेड की कमी दिखाई देती है, एयर कंडीशन नदारत है। लेकिन घोषणाओं की कोई कमी नहीं है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, झारखंड तो एकदम चांद पे पहुंचने जा रहा है। ये झारखंड की हम बात बता रहे हैं। एक और अपने झारखंड में योजना चलती है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, ठीक है। इसको लेकर के सारे अस्पताल ने हाथ खड़ा कर दिया। 18 मार्च 2026 का कहानी है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 19 प्रतिष्ठित अस्पतालों में इलाज बंद है, ठीक। टीएमएच की बात कीजिए, अपोलो की बात कीजिए, और भी ऐसे कई हैं जो सरकारी योजना के मरीजों को भर्ती नहीं ले रही है। कारण, क्योंकि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा समझौतों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। कई महीने बीत गए लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैसे हो रहा होगा इलाज। यानी बीमारी इंतजार नहीं कर रहा है लेकिन फाइल जरूर कर रही है।
समझ ही चुके होंगे आप। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन झारखंड की स्थिति 7500 लोगों पर एक डॉक्टर की स्थिति है। राज्य को आज भी 22,500 डॉक्टर चाहिए, ठीक है, लेकिन मेडिकल सीटें सिर्फ 805 हैं। 24 मार्च 2026 को अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की थी कि 1200 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती होगी। 660 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद पर भरे जाएंगे। घोषणा हो गई, ताली ज़बरदस्त बजी थी कि भाई ऐसे भी बड़े वायरल मटेरियल हैं अपने इरफान जी। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया क्या हुआ, शुरू हुआ? मुझे नहीं लगता है वो शुरू हुआ है। यानी झारखंड में डॉक्टर आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच जाता है, विज्ञप्ति आ जाती है, घोषणाएं हो जाती हैं, तालियां बज जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर दिखता नहीं है कुछ भी। 26 मई 2026 को एक खबर आया, झारखंड में 2022 से लेकर अब तक 9000 से ज़्यादा सांप काटने के मामले सामने आए हैं। 2022 में 392 मामले आए थे, 2023 में 1647 मामले आए थे, 2024 की बात करें तो 2760 मामले थे, 2025 में 4078 मामले, अप्रैल 2026 तक 561 मामले आ चुके हैं। अस्पतालों को स्नेक वेनम रेजिस्टेंस सेरम का उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है, निर्देश जारी है। अब देखना यह है कि दवा पहले पहुंचती है क्या फिर मरीज, ठीक है। बजट 2026-27 में स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने की बात कही थी। 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई थी, जिसमें पीईटी सीटी स्कैन मशीन लगाने की घोषणा हुई थी। सभी जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीन लगाने की बात हुई थी। सभी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने की बात हुई थी। सुनने में बड़ा जोरदार और शानदार लगता है कि भैया हर जिला में कैथ लैब हो जाएगा, हर जिला में सीटी स्कैन हो जाएगा। लेकिन ज़मीनी तस्वीर क्या है? डॉक्टर गायब हैं, दवाएं नहीं हैं, बेड कम है, पंखे का मोटर जल गया है, ठीक है, सोलर लाइट काम नहीं कर रहा है, पानियों की अगर बात करें तो जल मीनार बंद है, पाइपलाइन पर ब्रेक लग गया है और जनता बालू खोद के पानी पी रही है और मरीज अभी भी हाथ से पंखा डुला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी? सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। आखिर क्यों शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का सोलर सिस्टम खराब है? क्यों उनके पास डीजल नहीं मिल पाया? क्यों खूंटी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों गिरिडीह और चतरा के गांव सूख रहे हैं? क्यों 80,000 चापाकल खराब पड़े हैं? आखिर क्यों 19 अस्पतालों में आज भी इलाज बंद है? क्यों भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है? क्या सरकार सिर्फ घोषणाओं से राज्य चलाना चाहती है या फिर जमीन तक व्यवस्था पहुंचाने का भी इरादा है? ये सारे सवाल हैं। 26 साल हो गए झारखंड को अलग राज्य बने, तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर कब तक मरीज अस्पताल में हाथ वाला पंखा हिलाता रहेगा, लोग पहाड़ों से रिसता हुआ गंदा पानी पीते रहेंगे, बच्चे मटमैला पानी पीकर बीमार पड़ते रहेंगे, राजधानी का डैम आखिर सूख रहा है तो वाटर रिचार्ज कब ठीक होगा, अस्पतालों में बेड कम है तो उनकी अधिकता कैसे होगी, डॉक्टर कम है तो डॉक्टर की भर्ती कैसे होगी, इलाज आखिर बंद क्यों है? मुझे लगता है कि यही सारे सवाल छूट रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये सारे सवाल पहुंचाने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हजारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर सरकारें सिर्फ घोषणाओं से विकास करती तो शायद झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य होता, क्योंकि यहाँ पर काम से ज़्यादा घोषणा होती है। लेकिन जनता पोस्टर से पानी तो पी नहीं सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से इलाज करा नहीं सकती है। दर्शकों से एक अपील है, आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में स्वास्थ्य और जल संकट सिर्फ प्रशासनिक विफलता है, सरकारी विफलता है, या राजनीतिक प्राथमिकताओं की असली तस्वीर है? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जब सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक पंखे नहीं चलेंगे, पानी नहीं आएगा, डॉक्टर नहीं पहुंचेगा और जनता बस प्रक्रिया चल रही है यही सुनती रहेगी।